हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए संदर्भ पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड ईएसआई मींस इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। मेरा एक और चैनल है फ्रेंड, इडू आइकन के नाम से। तो प्लीज़ आप इडू आइकन को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि साउंड प्रॉब्लम होता है, साउंड इशू होता है। तो सॉरी फॉर डैट, ये होली तक अभी ऐसा ही रहेगा। मेरी कुछ मजबूरी है, इसकी वजह से आप प्लीज़, मैं सजेस्ट करूँगी कि हेडफोन यूज कीजिए। हेडफोन जब यूज कीजिएगा तो आई थिंक साउंड प्रॉब्लम उसमें क्लियर हो जाएगा, साउंड प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, न्यू करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पौधा। देखिए यहाँ पर जो प्लांट है, पौधा, वो नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा कहते किसे हैं? तो वे ऊर्जा जिनका पुनर्उत्पादन किया जा सकता है, दोबारा उत्पादन किया जा सकता है, उसी को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था? ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। और भारतीय संविधान सभा ने हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी दोपहर है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अब स्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 75 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और ये गांधी इरविन जो समझौता था वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो आप डेट नोट कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोनार। नेक्स्ट है कि मलेरिया फैलाने वाला परजीवी रहता है? ऑप्शन बी मादा एनोफ्रीज के शरीर में। यहाँ पर जो ओल्ड करंट अफेयर है मैं उसे स्किप करते हुए जा रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन डी वेम्बनाथ झील। ये सबसे लंबी झील है ना, बड़ी नहीं पूछ रहा है, लंबी पूछ रहा है। तो वेम्बनाथ झील जो केरल में सिचुएटेड है। 10th नंबर भी यहाँ पर ओल्ड करंट है। तो चलिए 11th की तरफ बढ़ रहे हैं कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को ताप मापनी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो निम्नतर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आप पढ़ सकते हैं सारे कथन को। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कहा गया है, तो यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इनकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है और यही कारण है कि यह 1 घंटे में एक जीवाणु जो है बैक्टीरिया का, वो करोड़ों जीवाणु उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है कि अवनि जिसके मारे जाने का पर्यावरणविद आलोचना कर रहे हैं वह वस्तुतः क्या है? तो अवनि एक प्रकार की बाघिन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पर वॉल्यूम पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा।
निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज्य दल की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगर हम बात करें तो उसका गठन किया गया था स्वराज्य दल की 1 जनवरी 1923 को। तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी इंक्लूडेड नहीं थे, बल्कि मोतीलाल नेहरू, अयंकर विट्ठल भाई पटेल इसमें इंक्लूड थे। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? ऑप्शन सी गिबन। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रतिनिधियों का। क्योंकि देखिए भारत में यहाँ पर जो जनता जो प्रतिनिधि को चुनती है वही यहाँ पर सरकार के तौर पर काम करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 19th की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक कृमि है? ऑप्शन ए केंचुआ। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड यानी स्वामी ग्रंथि कहती है। यहाँ पर 21st ओल्ड करेंट है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कक्ष का रंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है चैत्य शब्द और बिहार शब्द, इसमें डिफरेंसेस क्या है? तो ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल को कहते हैं और जबकि बिहार जो होती थी ना वो बौद्ध धर्म के निवास स्थलों को बिहार कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं पहले भी टेस्ट सीरीज में बतला चुकी हूँ जब मैं मार्क्समैन का करवा रही थी। नेक्स्ट है कि नासा का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विद्युत से। चलिए 28 जो है वो ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में मूलतः क्या अंतर है? ऑप्शन सी विदेशों से अर्जित विशुद्ध साधन आय। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन काल में ही वे अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। यहाँ पर 5 ओम रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि की जाए तो उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? ऑप्शन सी इज करेक्ट दांते। चलिए नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी बैरोमीटर। मैगीनॉट रेखा थी? ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को मैगीनेट रेखा कहा गया। स्तंभरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया किसने लागू किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त यानी स्तंभरारी बंदोबस्त लागू क्यों किया था, कब किया था, कहाँ किया था, इंडिया के कौन से क्षेत्र में? तो यह सब डिटेल जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस डेट जो मार्क्समैन का है उसे विजिट कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है यानी पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है? तो निवेश विधि। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था, जिसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए।
कौन सा आर्टिकल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 356। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से पहले 21 वर्ष से जो घटाकर 18 वर्ष अब कर दी गई है, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रक्रिया शुरू हुई? तो ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। यहाँ पर 47 आप देख सकते हैं न्यू करंट है, सॉरी ओल्ड करंट है। तो चलिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मुगल गार्डन। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जेम्स चैडविक को। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जाता है इसीलिए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। मेट्टूर बांध परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप बैक कर मिला सकते हैं। 55 यहाँ पर ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाया जाता है? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किसकी अनुशंसा यानी किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। चलिए 58 जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए। नटराज यानी नृत्य के देवता की मूर्ति है ऑप्शन बी चोल वंश की। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी झील अगर मीठे पानी की बोलेंगे तो वह वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन कला की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए चमकीली पॉलिश। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो नवंबर 1929 में। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को किस स्थान से हुआ? तो ऑप्शन ए भगनी डीह से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब 20 सी और डी सही हैं। स्वराज्य पार्टी का गठन वर्ष 1930 में निम्नलिखित में से किसके समूह ने की थी? तो ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। नेक्स्ट है कि कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नहीं होती है वह है? ऑप्शन बी लिग्नाइट। देखिए कार्बन की मात्रा न्यूनतम अगर सबसे न्यूनतम बोलें तो वह हो जाएगी पीट। यहाँ लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है कि कार्बन की मात्रा न्यूनतम तो होती है बट साथ में मॉइस्चर यानी नमी की अधिकतम मात्रा रहती है, तब उस कंडीशन में आप लिग्नाइट को टिक मार कर आइएगा। नेक्स्ट है कि जब अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता यानी वेटलेसनेस क्यों महसूस होती है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण जीरो ग्रेविटी की वजह से। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रदान में सहायता करते थे? राज्य प्रबंध में। तो ऑप्शन सी शिवाजी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित हैं? देखिए भारतीय संविधान में जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो इन सूचियों में अलग अलग विषयों का बंटवारा किया गया है। तो इन तीनों विषयों के अलावा जो विषय बचते हैं तो उसे अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और अवशिष्ट सूची वो अवशिष्ट शक्तियों को कौन निहित करता है? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? ऑप्शन डी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
लकड़ी का। यहाँ पर 75 जो है वो ओल्ड करंट है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था ऑप्शन बी जनरल के एस करियप्पा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है, घनत्व, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इसलिए वो जीवित रह पाते हैं। येलो नदी यानी पीली नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो ये चीन से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? कुल 100 दिन तक। चलिए यहाँ पर 83 जो है वो ओल्ड करंट है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? ऑप्शन सी बुध ग्रह को। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 88 की तरफ की नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेनायुंगडुंग ग्लेशियर में है। नेक्स्ट है कि ब्लू मून परिघटना होती है, आप पढ़िए इसे कि ब्लू मून किसे कहते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में भी नहीं, क्योंकि ब्लू मून परिघटना होती है ना, कब होती है? कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को ही ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर 93 और 94 दोनों ही ओल्ड करंट हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं? ऑप्शन ए भार ह्रास मूलक। चलिए नेक्स्ट है कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? ऑप्शन सी एड्स समाप्त करने के लिए। अब यहाँ पर से हम लोग न्यू करंट अफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? गुजरात राज्य में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसे के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी, ब्रिटेन। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी IREDA को। नेक्स्ट है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, CBSE के द्वारा। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम है रक्षिता। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई, ऑप्शन ए 125वीं जयंती। लास्ट करंट अफेयर है कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।